ईरान का ऐलान, ईरानी अधिकारी ने कर दिया है खुल्लम खुल्ला ऐलान कि हमारी मिसाइलें लोडेड हैं और निशाना हमने सेट किया हुआ है। यानी एक कदम और आगे बढ़ चुका है ईरान और फाइनल स्टेज का ऐलान ईरान ने कर दिया है। ईरान ने कह दिया है, आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली कह दिया है कि हमारी लॉन्ग रेंज की खतरनाक मिसाइलें अपने टारगेट पर तनी हुई हैं और बिल्कुल लोडेड हैं। इसके अलावा ईरान ने अपने 60,000 सैनिकों को, तवज्जो चाहूंगा, सुनिए, ईद से फुर्सत मिल गई हो तो सुनो, 60,000 ईरानी फौजियों को, सेना को, 60,000 की सेना ईरान ये पहली बार कर रहा है। उसने नियुक्त किया है कि मिडिल ईस्ट पर नजर रखो और हमेशा मिडिल ईस्ट पर तैयार रहो कि कभी भी मिडिल ईस्ट में तुम्हें कुछ भी करना पड़ सकता है। 60,000 सैनिकों का ईरान की IRGC कुछ फोर्स का अलर्ट करना इस बात की दलील है कि ईरान भी पूरी तरह से भिड़ने को तैयार है। अचानक ईरान इतने खतरनाक एक्शन मोड में क्यों आया है, उसकी वजह है सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, क्योंकि अब आयतुल्लाह खामनाई ने भी कह दिया है कि अगर अमेरिका इजराइल ने एक भी गलती की और हम पर हमला करने का गुनाह किया तो उसका रिजल्ट बहुत खतरनाक देखने को मिलेगा और अमेरिका इजराइल सिर्फ पछताएंगे। कि शरारत ख़वाहंद करद, अलबत्ते अगर शरारती अंजाम बगिरे ما خیلی اطمینان نداریم، احتمال زیاد نمیدیم که از بیرون شرارتی انجام بگیره، اما اگر شرارتی انجام بگیره قطعا ضربه متقابل محکم خواهند خورد. जनरल आमिर अली हाजी ज़ादे IRGC कुछ फोर्स के सीनियर कमांडर ने खुली धमकी दी है और कहा है, प्लान बताया है, कहा कि जो शीशे के घरों में रहते हैं वो हम पर पत्थर न मारे। मिडिल ईस्ट में 50,000 अमेरिका की फौज तैनात है और 20 अमेरिका के बेसिस हैं हमारे इस इलाके में। वो हमारे लिए ऐसा है जैसे शीशे के घर, लिहाजा अमेरिका कोई ऐसी गलती ना करे कि जिससे हम उसके शीशे के घरों को चकनाचूर करें। امریکایی‌ها در منطقه حداقل در اطراف ایران 10 پایگاه دارن، 50,000 نفر نیرو هم دارن، یعنی در یک اتاقک شیشه‌ای نشستن. کسی که تو اتاقک شیشه‌ای هست سمت کسی سنگپرانی نمی‌کنه। ईरानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बहुत लॉजिक वाली बात कह दी। उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया ने परमाणु हासिल किया और आज वो सेफ है और शांत है। ये दिखाता है कि नॉर्थ कोरिया ने बड़ी समझदारी का काम किया, यानी परमाणु हासिल करने की तरफ इशारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर रहे हैं ईरान के। हूथीस के आगे अब अमेरिका टिक नहीं पा रहा है। जी हां, खबर आपको असली कोई नहीं बता रहा है। हूथीस का भले ही नुकसान हुआ हो, लेकिन हूथीस ने हाथ डालकर अमेरिका को पलट दिया है। अब अमेरिका की हालत ऐसी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान समर्थक हूथीस हम पर हमला अगर करना बंद कर दे तो हम भी हमला बंद कर देंगे। इसकी भैंस की मजे ही मजे। समझिए इस चीज को, समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं समझा देता हूं। बड़े ही जोश से अमेरिका और बरतानिया ने हूथीस पर हमला शुरू किया था। जवाब पलटकर फुल ताकत से मिल रहा है, जैसे अमेरिका के जहाज़ों पर हमले, इजराइल के ऊपर जुल्फ़िकार मिसाइल से हमले। अब आप कहेंगे भाई मिसाइल गिर तो नहीं रही, अबे ये 1.5 लाख की मिसाइल को रोकने के लिए वो 1-1 करोड़ की मिसाइल दाग रहे हैं डिफेंस सिस्टम से। तो मुन्ना समझा, अब थोड़ा अपने आप को बड़ा कर लो कि हाँ नुकसान उसमें दुश्मन का ये भी होता है। अमेरिका और इजराइल अगर जीत रहे हैं, छोड़िए अमेरिका को, अगर इजराइल जीत रहा है 2 साल से नरसंहार कर करके, तो उसकी GDP डाउन क्यों हुई? क्योंकि जंग में पैसा लगता है, मोटे हथियार। मुन्ना अब सुनिए, यमन के सामने, हूथीस के सामने ट्रंप ने कह दिया है कि भाई तुम हम पर हमला बंद कर दो तो हम तुम पर हमला बंद कर देंगे। अबे शुरू तो तूने ही किया था लपर झंटे से। अब आपको बता दूं कि ट्रंप ने ये कहा कि अगर अब पहले तो उसने अपनी दिखा दी क्या हालत हो रखी है, फिर अगली लाइन में सस्ती धमकी
अगर तुमने हमला बंद नहीं किया तो हम बहुत बुरा हाल करेंगे। हाल किसका बुरा हो रहा है इस खबर से समझ लीजिए कि उधर हौथीज ने अमेरिका के खतरनाक MQ-9 रीपर ड्रोन को एक बार फिर से मार गिराया है। MQ-9 रीपर ये पहला नहीं, 12वां MQ-9 रीपर तो मैं खुद कवर कर रहा हूं। अब तक अमेरिका के इस घमंड को तोड़ने वाला सिर्फ हूती है और लगातार यमन के हूतीज अमेरिका के MQ-9 रीपर को मारकर गिरा रहे हैं। अब जंग आगे की तरफ बढ़ रही है। ईरान का मूड बदल चुका है। ईरान न कभी झुका न झुकने वाला है, ऐसा ट्रंप को भी यकीन हो गया है। जिसके बाद अब ट्रंप की जबान की बात है, ट्रंप भी नंगा हो जाएगा अगर ईरान पर हमला ना करे। ऐसे में इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला प्लान कर रहे हैं। अब आप सोचिए, दुनिया को ये समझना चाहिए कि कौन सुपर पावर है। ये अमेरिका और ये इजराइल की दुनिया की दो बड़ी ताकत एक मुट्ठी भर कमजोर, सो कॉल्ड कमजोर ईरान को मिटाने के लिए एक हो रहे हैं। क्योंकि ईरान ही तुम्हारा बाप है। बाकी अरब ने अपने चूतरों के इनके हाथ पर रखकर बैत कर दी है। यल्ला हबीबी, समझे? अब आप समझिए कि क्या होने वाला है। साउथ कोरिया से अमेरिका के कई ग्लोबल मास्टर अमेरिकी डिफेंस सिस्टम जो वहां तैनात थे, वहां से पेट्रियट डिफेंस सिस्टम लेकर कतर और बहरीन उतरे हैं। अब ये डिफेंस सिस्टम वहां तैनात किए जाएंगे। क्यों? किसकी सुरक्षा के लिए? अमेरिकी बेस की सुरक्षा के लिए और इजराइल के सुरक्षा के लिए, कि कहीं इनका बाप ईरान मिसाइल ना दाग दे और इनके चीथड़े ना उड़ जाएं। और एक बार फिर से बता दूं, अरब की गद्दारी, जो अरब को बहुत अच्छा मानते हैं, कि जब यमन यानी हूथीज या इराकी मिसाइल इजराइल पर दागते हैं, हाल फिलहाल की बता रहा हूं, तो इजिप्ट जॉर्डन मिलकर अपने ही आसमान में उनकी मिसाइलों को मार गिराते हैं। यानी पापा इजराइल को बचाने की अरब देश सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं। अपने समुद्र के बिल्कुल करीबी इलाके से ईरान ने 2 टैंकर सीज किया, जिसमें 3 मिलियन लीटर ईंधन मौजूद है। करोड़ों की उसकी कीमत है, लेकिन ईरान ने खुलासा नहीं किया कि वो जहाज है किसका। टियागो जो मिलिट्री बेस है, अमेरिका और बरतानिया वहां पर तैनात हैं। बरतानिया की इंटेलिजेंस का दावा यह है कि ईरान ने पहला हमला करने का आदेश टियागो बेस पर किया है। कहा है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो टियागो बेस पर सबसे पहले IRGC कमांडर को मिलकर इस बेस को तबाह करना होगा। आदेश पहला जारी कर चुका है ईरान। उधर अंदर की खबर यह है कि ईरान ने अपने रडार को रिपेयर भी किया है और कुछ नए रडार तैनात भी किए हैं और ईरान पूरी तरह से रेड अलर्ट पर है। अमेरिका और बरतानिया की इतनी फटी पड़ी है कि जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सैन डियागोज यानी डियागोज गार्सिया जो मिलिट्री बेस है, जिसे ईरान ने कहा है कि सबसे पहले हम इसे ही उड़ाएंगे। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो रिपोर्ट ये आई है कि 5 परमाणु बॉम्बर, दुनिया के सबसे ताकतवर परमाणु बॉम्बर B-2 बॉम्बर जो 5 हैं, इसके अलावा आपको जो 3 अलग अलग जत्थे नजर आ रहे हैं, वो भी परमाणु जेट हैं जो परमाणु गिराने की ताकत रखते हैं। यानी इस सैन डियागोज बरतानिया के बेस पर अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर अपने परमाणु बमों की भरमार लगाई है, फौज तैनात की है। इसीलिए ईरान ने कहा कि सबसे पहले तो मुन्ना तुम ही छेदेंगे। उधर खामनाई के एडवाइजर ने खुले में कह दिया है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने हम पर हमला किया तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे कि अब लोगों के दबाव में और अपने देश के लोगों के बचाव में परमाणु हम बना ही लेंगे। فتوا غیر از دستورات سیاسی است، ولی این نامه ایشون من تا اونجایی که یادمه یه بار در سازمان ملل هم ثبت شده و تا امروز هم من چند روز پیش دیدم که رئیس جامعه اطلاعاتی آمریکایی خانومی است، ایشون گفته ما اطلاع داریم که ایران سمت उधर UN के अंदर भी ईरान ने नोटिस जारी कर दिया है, वार्निंग दे दी है और शिकायत करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हमला करने की धमकी दे रहा है, अगर हम पर हमला होगा तो फिर हम भी जवाब देंगे। उधर व्हाइट हाउस ने भी धमकी दी है ईरान को, कहा कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की बात ईरान ने नहीं मानी तो हमारे पास बहुत बुरे ऑप्शन हैं ईरान के लिए। सोचने की बात यह है कि इसी अमेरिका ने इस डील को तोड़ा था
और इसी ट्रम्प के कुत्ते की नस्ल ने कहा था कि मुझे ईरान के साथ इस डील में नहीं रहना, और अपना काला पिछवाड़ा दिखाकर चला गया था। आप समझ रहे हो? और अब ये वापस आया है कुत्ते की दुम की तरह, और अब ये जिद पर है कि नहीं है, डील करनी है, डील कर लो प्लीज, डील कर लो, वरना हमला कर देंगे, वरना हम बहुत मारेंगे, मैं मिसाइल मार दूंगा, मैं इजराइल के साथ मिलकर हमला कर दूंगा, बरतानिया के साथ मिलकर हमला कर दूंगा, प्लीज कर लो, प्लीज कर लो, डील कर लो, बहुत मारवा, डील कर। यही तो अल्लाह ने इज्जत ईरान को दी है कि दुश्मन कह रहा है डील कर लो, डील कर लो। और अगर अमेरिका और इजराइल में सच में इतना दम होता तो ये साल भर से सिर्फ धमकी न चल रही होती, ईरान पर हमला हो चुका होता। लेकिन अब हालात बिगड़ चुके हैं। ट्रम्प ने हक तो दिया मुंह से, अब समेटना मुश्किल है। हमला करने का दबाव इजराइल अब अमेरिका पर खुद बना रहा है। उधर सऊदी अरब, कतर और कुवैत ने ईरान से वादा किया है कि बड़े भाई, हम आप पर हमला करने के लिए अपने हवाई स्पेस को, एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ईरान ने इसके लिए शुक्रिया अदा तो किया है तीनों दोस्तों का, भाइयों का, लेकिन ये वही तीनों अरब देश हैं जिन पर भरोसा करना, मान लो कि आप ये समझ लो कि आप ये मान रहे हो कि सुअर पाक हो गया। यमन के ऊपर उसी सैन डिएगो, इस बरतानिया के बेस से परमाणु बॉम्बर अमेरिका ने उड़ाया, और उस परमाणु बॉम्बर से यमन के हूथीज के ठिकानों पर हमले किए हैं। वीडियो देखने लायक नहीं है, खतरनाक है। यानी एक मुट्ठी भर और कमजोर जिसे अमेरिका और पूरी दुनिया मानती थी, उस लड़ाकों पर अमेरिका को अपने सबसे खतरनाक परमाणु बमों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तुम ना ताकतवर तो तुम नहीं हो। यहां तक कि एक जासूसी अमेरिका का E-2 जहाज था जिस पर मल्टीपल एंटीनाज और रेडार लगे होते हैं, वो यमन की जासूसी कर रहा था। तो यमन के हूथीज ने उस जहाज पर भी मिसाइलें दागी, लेकिन गनीमत ये रही कि वो जहाज भाग खड़ा हुआ और बच गया। उधर मेरे दोस्तों ये तस्वीरें बैरूत की हैं, जी हाँ, लेबनान की राजधानी की। इजराइल ने एक बार फिर से वहां पर आतंकी बमबारी की है, जिसमें 3 से 4 आम लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो रही है। उधर लेबनान ने आधिकारिक तौर पर 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने लेबनान की सरजमीन से इजराइल पर रॉकेट दागे थे। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आइए, अगर ईद से आपका मन भरा हो थोड़ा सा, तो इधर देख लीजिए, गाजा का भी हाल जान लीजिए। मुझे पता है आपको फर्क नहीं पड़ता। गाजा को इजराइल ने ईद पर भी नहीं छोड़ा, और अब पूरा रफ़ा खाली करने की धमकी दी है गाजा के लोगों को। इसी वीक के अंदर इजराइल की तैयारी यह है कि 25% गाजा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए। इजराइल ने इमिग्रेशन प्लान हेड बना दिया है। आपकी स्क्रीन पर ये वो शख्स है, कोबी बेलेटस्टीन। ये वो बंदा है जो गाजा के लोगों को आधिकारिक तौर पर परमानेंटली निकालेगा और किसी और देश भेज देगा। अरब देश यहूदी औरतों के साथ बिस्तर पर पड़े हुए हैं, दिन में अय्याशी, आवारागर्दी और अपनी नवाबी दिखाते हैं, लेकिन गाजा फिलिस्तीन के लिए कुछ कर नहीं रहे, जितना एक नॉन मुस्लिम देश कर रहा है फ्रांस। जबकि फ्रांस भी मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इंसानियत है उसके अंदर। इमैनुअल मैक्रोन ने खुद बात की है फोन पर नेतन्याहू से, और कहा है कि इसी वक्त गाजा के ऊपर और लेबनान के ऊपर बमबारी बंद करो। डिफेंस की डील के लिए ग्रीस का जो प्रधानमंत्री है वो इजराइल पहुंचा, नेतन्याहू से मिला, और दोनों देशों के बीच डिफेंस डील हुई है। हजरात, नेतन्याहू की गुलामी करते हुए ट्रंप ने जो कदम उठाए हैं, उससे अमेरिका में ही डोनाल्ड ट्रंप की इमेज गिरी है। लेकिन आपको बता दूं, नेतन्याहू बड़ा खुश हुआ। नेतन्याहू ने कहा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो विद्यार्थी हैं, वहाँ छात्र हैं, उनको चुन चुन कर निकाल रहे हैं, ये बेहतरीन कदम है, और दूसरी सरकारों को भी, दूसरे देशों को भी ऐसा ही करना चाहिए। That has pervaded the intellectual hub of free societies. And this vilification of Israel, the Jewish people, and Western values has been propagated by a systemic alliance between the ultra-progressive left and radical Islam. It must be resolutely fought by civilized societies to safeguard their future. This is why we must all come in
President Trump's decisive actions against anti-Semitism, and we must pressure other governments to do the same. अब ये दो तस्वीर देख लीजिए। गाजा के अंदर इजराइल के सैनिकों के हरामीपने की इंतहा पार हो चुकी है। सोशल मीडिया पर अपने आतंक की तस्वीरें खुद जारी कर रहे हैं। वहीं इजराइल की कैबिनेट ने ईस्ट जेरूशलम पर कब्जा बढ़ाने के लिए अप्रूवल दे दिया है। यानी सिर्फ वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का नहीं, तमाम फिलिस्तीन के इलाके पर इजराइल की नियत है। अब गाजा के लोग, ये तस्वीर देखिए, गाजा के लोग अब रफा से भी निकल रहे हैं क्योंकि पूरा रफा खाली करने को इजराइल ने कह दिया है। और इसका एक ही पैटर्न है, रफा से निकल कर ये जो लोग जहां जाएंगे जिस जगह पर, इजराइल वहीं बमबारी कर देगा। फिर कहेगा कि आप इस जगह से निकल कर उस जगह जाइए। जब ये लोग वहां जाएंगे तो ये वहां बमबारी कर देगा। इसी तरह से इसने पहले भी किया था। उधर पूर्व नेवी ऑफिसर को शिन बेट का चीफ बना दिया गया है। शिन बेट के जो चीफ थे पहले, उनको नेतन्याहू ने जबरदस्ती निकाला। हालांकि कोर्ट ने 2 बार रोका, लेकिन कोर्ट भी अब नेतन्याहू की सरकार के आगे फेल हो गया। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि लेबनान के अंदर और सीरिया के अंदर इजराइल ने कब्जे बढ़ाए हैं, लेकिन आपके पसंदीदा जोलानी नेता बनकर आवारागर्दी और अय्याशी में ही खुश है, क्योंकि वो नेता नहीं है, वो एक दल है अमेरिका इजराइल का, और वो दल है, वो एक आतंकी है, एक कुत्ता है ISIS दाइश का। बात करूं मुसलमानों की, अरब की गद्दारी की, तो ग्रीस के अंदर मिलिट्री ड्रिल होगी जिसमें कई देश शामिल होंगे। तो आपका कतर इजराइल के साथ मिलकर उस ग्रीस में ड्रिल करेगा। 2 सगे भाइयों की तरह इजराइल और कतर ड्रिल करेंगे। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि तुर्की जिस तरह से सीरिया के अंदर अपना बेस बना रहा है, मिलिट्री तैनात कर रहा है, यह हमारे लिए खतरा है, हमारी आज़ादी को खतरा है। और सुअर का बच्चा आज़ादी किसे कह रहा है? कह रहा है सीरिया पर हमला करने की आज़ादी को खतरा है। शैतान का राज भाई साहब, झूठ जिसके लिए सच हो जाए, हरामी और घटिया लोग पसंदीदा हों उसके, वो नेतन्याहू है और देश में एक और है वो। समझ लो भाइयों बहनों। फिलिस्तीनियन फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर ने कहा है गाजा के लोगों के पास सिर्फ 10 दिन का खाना है उनके लिए। 10 दिन के बाद गाजा के लोग भूखे मरना शुरू हो जाएंगे। सोच के देख लीजिए, गाजा के अंदर इजराइल ने सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर 1000 से ज़्यादा लोगों को कत्ल कर दिया है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।